अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एडेड टेक्निक फॉर डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो हम यहाँ पे सिनॉप्सिस की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड 6 नंबर जो है स्टोरेज डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल मेथड्स। 7 नंबर एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। 8 नंबर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। 9 नंबर डाटा एनालिसिस एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर। तो इसे हम इस टाइप से समझते हैं, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन। सूचना तकनीक एवं जैव तकनीक के संयोग से जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति का विकास हुआ है। इसके कारण ही जीव विज्ञान के क्षेत्र में कई नई शाखाओं का उदय संभव हुआ है। चाहे अंतरिक्ष जीवन की खोज हो या जीनोम परियोजना से जुड़ी कोई भी सूचना हो, इन सभी की सांख्यिकी व्याख्या और तुलना कुछ ही समय में कंप्यूटर द्वारा करके तुरंत परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। डेफिनेशन की हम बात करें यहाँ तो कंप्यूटर को एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा हम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल दोनों प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला, इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने अथवा निर्देश देने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है कीबोर्ड। यह कंप्यूटर की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। वर्तमान समय में 2 प्रकार के कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। पहला है माउस। इसका प्रयोग भी कंप्यूटर में एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसके द्वारा हम भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को अत्यंत तीव्र गति से चलाकर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्कैनर की हम बात करें यहाँ तो वर्तमान समय में उपकरण का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं तथा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलाव करके किसी भी इमेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात करें यहाँ तो सीपीयू की जो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है एएलयू सीपीयू। सीपीयू के इस भाग में कंप्यूटर अर्थमेटिक और लॉजिक कार्य संपन्न होते हैं। गणितीय अर्थात जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना इत्यादि। इसके अतिरिक्त तुलना करना कि कौन सा अंक छोटा या बड़ा है। कंट्रोल यूनिट्स और सीयू। तो कंट्रोल यूनिट्स का कार्य कंप्यूटर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के माध्य सामंजस्य बनाना होता है। यह कंप्यूटर हेतु दिशा निर्देश लेता है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से परिणाम उत्पन्न कराता है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी तथा इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी द्वारा बहुत से कार्य संपन्न किए जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करें तो कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन और इनपुट किए गए डाटा तथा कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया करने के पश्चात निवाले जो हैं गए परिणाम को देखते हैं। वर्तमान समय में निम्न प्रकार की आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर्स की हम बात करें तो मॉनिटर्स को हम कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। इसके प्रयोग प्रारंभ से ही हो रहा है। इस कारण आज तक इसके कई रूप बदल चुके हैं। प्राचीन काल से अभी तक जिन मॉनिटर का प्रयोग किया गया है उसे पहला है प्रिंटर्स की बात करें तो
हम जो भी मॉनिटर पर देखते हैं यदि वह कागज़ पर प्रिंट करना चाहें तो इसके लिए हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। स्पीकर एंड साउंड ब्लास्टिंग सिस्टम। वर्तमान समय में स्पीकर का कंप्यूटर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर के समस्त आउटपुट संदेशों को सुन सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट। जब हम एक डाटाबेस फाइल का निर्माण करते हैं तो उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने के लिए हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, वह प्रक्रिया डाटाबेस मैनेजमेंट कहलाती है। डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर स्टोरेज। तो कंप्यूटर पर कार्य करते समय इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। यह निम्न दो प्रकार की होती है। पहला है प्राइमरी स्टोरेज। यह कंप्यूटर का मेन स्टोरेज होता है। यह स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज की अपेक्षा महंगा होता है और फास्ट भी होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है रैम, रोम, पीरोम, ईप्रोम, ईपीरोम, CACHE मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें यहाँ पे तो सेकेंडरी स्टोरेज को कंप्यूटर की हेल्प स्टोरेज भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज होता है। इसमें स्टोर किए गए डाटा को और सूचना इसमें तब तक रहती है जब तक यूजर चाहे। डाटा स्टोरेज एवं सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सर्दी हो गई है। तो डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल मेथड की हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे सीक्वेंस एक्सेस स्टोरेज की बात करें तो इस विधि में डाटा को एक निश्चित क्रम में संग्रहित किया जा सकता है एवं इसे इसी क्रम में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण यह अपेक्षाकृत धीमा होता है। तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज इस विधि के अंतर्गत संग्रहित किया गए डाटा को डायरेक्टली प्राप्त किया जा सकता है। इंडेक्सेड सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज की बात करें हम तो इस विधि में इंफॉर्मेशन को सीक्वेंशियली स्टोर किया जाता है और इसके साथ एक इंडेक्स टेबल होता है जिसकी सहायता से संग्रहित किए गए डाटा को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोगों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें कुछ निम्न हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का एक ऐसा अनुप्रयोग होता है जिसमें लेटर, मेमो, रिपोर्ट etc किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को तैयार किया जा सकता है। एक वर्ड प्रोसेसर में विभिन्न टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट साइज, कलर etc का उपयोग भी किया जा सकता है। स्प्रेडशीट की हम बात करें तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर को स्क्रीन पर एक शीट उपलब्ध होती है जिसमें कई रोस और कॉलम होते हैं। स्प्रेडशीट में विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन की जा सकती हैं। प्रेजेंटेशन पैकेज की बात करें तो किसी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में विशेष प्रकार की सुविधाएं होती हैं जिनके द्वारा विभिन्न विषय से संबंधित जानकारी दर्शकों को दी जा सकती है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है स्पीड। कंप्यूटर में सेकंड के 10 लाखवें भाग में ही दिए गए निर्देश पालन करने में सक्षम है। एक्यूरेसी, प्रचालन की अत्यधिक उच्च गति के साथ साथ कंप्यूटर अत्यधिक एक्यूरेसी के साथ कार्य करते हैं। स्टोरेज की हम बात करें तो कंप्यूटर्स में भारी मात्रा में निर्देशों एवं न्यास को संचय करने में सामर्थ्य के कारण जरूरत पड़ने पर तुरंत ही संचरित सूचनाओं को उपलब्ध करा देते हैं। आईक्यू की बात करें हम यहाँ पे तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी स्वयं की कोई स्वाभाविक और बौद्धिक क्षमता नहीं होती। वह सिर्फ उतना ही कार्य करता है जितनी उसे जानकारी दी जाती है। नंबर फीडिंग की बात करें हम तो नो फीलिंग। कंप्यूटर संवेदनशील नहीं होता क्योंकि वह एक मशीन है। डाटा की हम बात करें तो एनालिसिस एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर की बात करें यहाँ पर तो डाटाबेस सूचनाओं का संग्रह होता है। यह सूचनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं।
डाटाबेस में सूचनाएं शब्दों एवं अंकों में होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी में कंप्यूटर का विशेष महत्व होता है। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी परीक्षण और उसके परिणाम का डाटाबेस बनाया जा सकता है। डाटा एनालिसिस करने के लिए सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें।